दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया उसको मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में, और मैंने क्या बताया था बेटा जी, इनके टाइप्स, किसके, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है जी बेटा जी। फिर मैंने आपको बताया बेटा जी पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार के अंदर अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो जनाब अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है बेटा जी पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। तो मैंने आपको कल इसके बारे में कुछ बताया था। ये क्या होती है, ये क्या होती है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। क्या होती है, यह एक प्रकार की क्या होती है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है जी बेटा जी, इतना मैंने आपको कल बताया था। अब मैं इसका दोबारा से आपको रिकॉल कर रहा हूं कल वाले लेक्चर को। ठीक है जी बेटा जी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंग्लिश में बोलते हैं पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी लिखाऊंगा इसके बारे में, आज नीचे लिखाऊंगा इसकी थ्योरी। यूवी पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रोमिति, और एक होती है आईआर अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जैसे ये खत्म होगी वैसे ही अपन आईआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो 200 से 400 नैनोमीटर, देखो बेटा जी ये देख रहा है आपको, 200 से ये 400 नैनोमीटर दिख रहा है सभी को। यहाँ पे देखो बेटा जी 200 से 400 नैनोमीटर ये किसका क्षेत्र होता है, ये होता है पैराबैंगनी क्षेत्र। कितना होता है, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अभी यहाँ पे दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना होता है, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोप कितना होता है, 400 से 800 नैनोमीटर। ठीक है जी बेटा जी। अब मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक इसके आगे। ठीक है जी, आपको लिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला। कल मैंने ये पूरा बता दिया था, अब इसके नीचे लिखना है बेटा जी। इसको मैं रिमूव कर देता हूं भाई। अब देखो बेटा जी, अपना चल रहा था मजेदार टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी बेटा जी। अब देखो बेटा जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आगे लिखो बेटा जी एरो लगा के, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नीचे कल अपन ने डायग्राम बनाया था उसके नीचे। नमस्ते सर, नमस्कार जी भूपेश जी। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी लिखो, आगे एरो लगाते लिखते जाओ। इसमें यूवी क्षेत्र, इसमें यूवी क्षेत्र कितना होता है, यूवी क्षेत्र कितना होता है, लैम्डा कितना होता है, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर कितना होता है, 200 से 400 नैनो। लाइक कर दो वीडियो को पहले। आगे लिखो तथा दृश्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। कितना होता है विजिबल रीजन बेटा, लाइक कर दो बेटा जी। लैम्डा बराबर कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है जी बेटा जी। के कुछ भाग का अवशोषण होता है। लिखते जाओ भाई। उसके नीचे लिखना है, कल मैंने जो बनाया था डायग्राम बनाया था, अवशोषण होता है, डायग्राम बनाया तो उसके नीचे लिखना है बेटा जी ऐसे कि ऐसे। ठीक है जी। लिखो बेटा सब, लिखो बेटा जी। उसके नीचे लिखना है, कल मैंने बताया था ना उसको टाइप में बांटा, यूवी बांटा था, फिर मैंने क्या बांटा था, विजिबल, और फिर बांटा मैंने आईआर। तो उसके नीचे लिखना है, डायग्राम बनाया तो उसके नीचे, तो उसके नीचे क्या लिखना है डायग्राम के, इसमें यूवी क्षेत्र कितना होता है, 200 से 400 नैनोमीटर। और बेटा दृश्य क्षेत्र कितना होता है, 400 से 800 नैनोमीटर। और इसमें के कुछ भाग का अवशोषण होता है, यानी इसके
कुछ भाग का ही अवशोषण होता है बेटा जी। ठीक है जी बेटा जी। अब देखो आगे जी, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे लिखो, आगे लिखो एरो, यौगिक, यौगिक के द्वारा अवशोषित, यौगिक के द्वारा अवशोषित, अवशोषित, यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई, यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई। सर इतनी फोगिंग कहां से आ रही है? भाई फोगिंग कहां से आ रही है? फोगिंग कहां से आ गई? देखता हूं भाई, एक बार रुक जाओ, कैमरे में स्क्रीन पर मैं कैमरा देख रहा हूं, एक बार रुक जाओ, कैमरे को देख लेता हूं एक बार मैं। सही आ रही है ना? सही है, हाँ अब सही है भाई। कैमरे को थोड़ा सा ऑफ कर दिया था मैंने, कैमरे में तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, अब बिल्कुल गुड है। ठीक है जी। अब लिखो, इसमें लिख लो, लिखते जाओ बेटा। इसमें यूवी क्षेत्र इतना होता है, यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों, को निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है, उत्तेजित करती है। इसलिए आगे लिखना इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो, इसको लाइक कर दो बेटा जी। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उतार लो बेटा। कल मैंने लाइक करो बेटा जी, लाइक कर दो जी बेटा जी। बेटा जी कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आगे मैं रूबरू करा रहा हूं आपको। ठीक है जी बेटा जी। लाइक करने में कंजूसी मत करो भाई, लाइव क्लास चल रही है, लाइक तो कीजिए, लाइक करो भाई जी। इसके आगे लिखना है, बल कल डायग्राम लिख लिया था ना, उसके आगे लिखना है आपको। ठीक है जी, उसके आगे आपको लिखना है बेटा जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। आपको अभी स्टार्ट किया है बेटा, इसको उतार ले, इतना ही पढ़ाया है, अभी स्टार्ट किया है, 8 मिनट हुई है, 8 मिनट हुई भाई क्लास को भी। उतार लो भाई। कल डायग्राम बनाया था, जो खांचा बनाया था ना, खांचा डायग्राम वाला, यूवी, विजिबल और आईआर, उसके आगे उतारना है नीचे। पूरा सेकंड ईयर, सेकंड को ही पढ़ा तो थर्ड वालों को ने क्या बुरा कर दिया। मोनिका क्या, सौम्या क्या बोल रही है? जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं आपकी क्लास, कर दूंगा 2-4 दिन में। सौम्या चौधरी नाराज मत हो, जल्दी स्टार्ट करूंगा। सौम्या चौधरी जल्दी स्टार्ट करूंगा क्लास, नो टेंशन। ये इनका ये यूनिट हो जाए, जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। सौम्या इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाए, आपका स्टार्ट करूंगा जल्दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सौम्या वीडियो अपलोड कर दूंगा कल। सौम्या चौधरी कल वीडियो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है जी। जहां पे छोड़ा था मैंने लेक्चर पढ़ाए थे, उसके आगे आपको सौम्या चौधरी में पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। नो टेंशन सौम्या जी, कल अपलोड हो जाएगा। हेलो सर, विजेंद्र कहां चला गया था भाई? बहुत दिनों में जुड़ा है, कहां था भाई? उतार ले इसको
उतार लो, इसमें यूवी क्षेत्र कितना होता है 200 से 400 नैनोमीटर, दर्शक क्षेत्र कितना होता है 400 से 800 नैनोमीटर। फिर के कुछ भाग का अवशोषण होता है, यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, इसे क्या कहते हैं, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, तो इसको क्या बोलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। शादी में गया था भाई, शादी में गया था, लेक्चर 3 हो चुके हैं भाई, तीसरा लेक्चर आज स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो यहां पे लगा सकते हो लेक्चर 3 है ही, लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर देख लेना भाई पिछले, और आज का लेक्चर देख ले भाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या बोलोगे, अगर आपको कोई पूछ ले कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है, यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है, मजा नहीं आता। मजा कैसे नहीं आता भाई, 1 घंटे क्लास हुई है, मजा कैसे नहीं आता, स्पेक्ट्रोस्कोपी याद करना पड़े, मजा क्या करेगा इसमें, सीखना जरूरी है भाई, मजा क्या करेगा, वो तो एग्जाम में आएगा, इसमें मजा क्या करेगा। भूपेश ने सही बोला, नेक्स्ट, ठीक है जी, तो उतार लिया। अब लिखो, तो पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी को ध्यान रखना है भाई। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिखो जी, लिखना जी भाई, लिखना जी बेटा जी, गुड। पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग यानी क्या काम आती है पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी बेटा जी, लिखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा और आपको करना है, ठीक है जी। कौन कौन से में काम आती है, इसमें 4 पढ़ेंगे, कितने टाइप पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग कितने, 4 अनुप्रयोग है, कितने अनुप्रयोग इसके, 4 अनुप्रयोग, कितने हैं, 4, तो 4 लिखते जाओ बेटा जी। फर्स्ट लिखते जाओ, फर्स्ट वाला लिखो, किसी यौगिक की पहचान करने में, पहला क्या है बेटा, किसी यौगिक की पहचान करने में, किसी यौगिक की पहचान करने में किसी यौगिक की पहचान करने में, लिखो इसमें, यानी अपन किसी यौगिक को कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, किसी यौगिक की पहचान करने में उसको अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल कंपाउंड से, फिनोल कंपाउंड से, या ईथर कंपाउंड है, या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, या एस्टर कंपाउंड है, वो उसको किसके द्वारा कर सकते हैं बेटा जी, उसको अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें लिखो बेटा जी, किन्हीं भी लिखो जी, किन्हीं भी 2 यौगिकों की, किन्हीं भी, लिखो, मैं लिखते जाऊं, किन्हीं लिखते जाओ, किन्हीं भी, एक बार चारों के नाम लिखा दो। ठीक है जी, चारों के नाम लिखा दे, भूपेश ने बोला है सर चारों के नाम लिखा दो। ठीक है जी, चारों के नाम लिख लो भाई। दूसरा लिखो, दूसरा नाम लिखो बेटा, दूसरा नाम लिखो। भूपेश ने बोला सर चारों के नाम लिखा दो जी। दूसरा लिखो, यौगिक में अशुद्धि, यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने में
ये होगा अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो जी, तीसरा पॉइंट लिखना जी बेटा जी। तीसरा पॉइंट लिखो, ज्यामितीय 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 समावेवी को ज्यामितीय समावेवी की पहचान करने में ठीक है जी। चौथा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट था ये, चौथा लिखो जी बेटा, लिखना जी, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह ज्ञात करने में, क्रियात्मक समूह को ज्ञात करने में, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या ईथर है। अब ये इसके 4 अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन कितने हैं, 4 एप्लीकेशन है बेटा जी। किसके और भी हो सकते हैं इसके एप्लीकेशन, अवशोषण स्पेक्ट्रा में भी इसका इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बेटा जी इसके अंदर 4 अपन पढ़ेंगे, इनके एक एक के बारे में डिटेल से विवरण करेंगे बेटा जी। कौन कौन से हैं बेटा जी, 4 पढ़ेंगे इसमें। 4 कौन से हैं सर? एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भाई, वुडवर्ड फिजर नियम से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूवी स्पेक्ट्रो क्या क्वेश्चन आ सकता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भूपेश जी। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी 4 कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन बनता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। तो इसमें से बीएल लैम्बर्ट नियम को तो 4 चांद लगा देना। कल क्लास में पढ़ाऊंगा बीएल लैम्बर्ट लॉ, ये स्पेशल क्लास होगी कल बीएल लैम्बर्ट नियम के ऊपर, वहां से क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन तो पक्का लगा लेना 100%। ठीक है जी। तो 4 प्रकार से कौन कौन से में अनुप्रयोग होता है एप्लीकेशन। तो किसी यौगिक की पहचान करने में, यानी किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में किसका उपयोग होता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यौगिक की अशुद्धि का पता लगाने में, यानी यौगिक शुद्ध है कि या अशुद्ध है, उसको किसके उपयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई पूरा इंपॉर्टेंट है, यूवी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने में। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? ज्यामितीय समन्वय की पहचान करें, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आइडेंटिफाई, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समन्वय की पहचान करने में, और क्रियात्मक समूह ज्ञात करने में, यानी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। गुड इवनिंग सर। एजुकेशन का पावर, भाई कौन है ये? एजुकेशन का पावर को मैंने जाना नहीं भाई, बता नाम बता भाई। एजुकेशन का पावर, शक्ति ही शिक्षा, शक्ति की शिक्षा। शक्ति की शिक्षा कौन है भाई? मैं नहीं जाना। एजुकेशन का पावर भाई, कमेंट तो कर दिया, कौन हो आप? कमेंट तो सभी करते हैं भाई, नाम तो बता दे, मैं जाना नहीं। एजुकेशन का पावर, ठीक है जी, इसको रिमूव कर देता हूं। लिखो पहले वाला, लिखो एजुकेशन का पावर कौन है? हु इज एजुकेशन पावर? लिखो इसमें, लिखो इसके अंदर, लिखो बेटा इसके अंदर लिखो अननोन सर। अननोन कौन है भाई? लिखते जाओ, तुम तो फालतू बकवास कर रहा है। किन्हीं भी फालतू बकवास मत कर भाई, लीव हो जा चैनल से। पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं जल जाए यहां से। किन्हीं भी दो यौगिकों की किसी फ्रेंड ने दिया आपका लिंक। ओहो, ओके जी, लिंक दिया तो बहुत बढ़िया भाई, पढ़ ले भाई। लाइव क्लास चल रही है बीएससी सेकंड ईयर की, और जो भी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, और जितने भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, क्या भाई? भाई मेरे डिस्टर्बेंस मत कर भाई, लाइव क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस मत कर। ठीक है, मुझे जल्दी कोर्स कराना है। ठीक है, लिखो, तुम तो लिखो बेटा। किन्हीं भी दो यौगिकों की लिखो, किन्हीं भी, इसमें लिखना है फर्स्ट वाले में, किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्डा मैक्स, किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्डा मैक्स यानी तरंग धैर्य, वेवलेंथ,
लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्बडा एक्स का मान समान नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्बडा मैक्स का, लैम्बडा मैक्स का, किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्बडा मैक्स का मान समान नहीं हो सकता। फुल स्टॉप। यौगिकी, 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 यौगिकी इस गुण का, यौगिकी, यौगिकी इस गुण का उपयोग करके, यौगिक के इस गुण का उपयोग करके, यौगिक के, लिखो, यौगिक के इस गुण का उपयोग करके, यौगिक के इस गुण का उपयोग करके, उपयोग करके उन्हें पहचाना जाता है। इस गुण का उपयोग करके उन्हें पहचाना जाता है। उन्हें पहचाना जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पहचाना जाता है। आगे लिखो जी, लिखना जी। यौगिक की पहचान करने की इस विधि को, यौगिक की, यौगिक की पहचान करने की, यौगिक की पहचान करने की, यौगिक की पहचान करने की इस विधि को, इस विधि को, इस विधि को फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। यौगिक की इस पहचान करने की विधि को फिंगरप्रिंट कहा जाता है। फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग लिखना है इसे। फिंगरप्रिंटिंग ऐसे लिखना है, फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। लिखो जी, दोबारा बोल रहा हूं, किन्हीं भी दो यौगिकों की लैम्बडा मैक्स का मान समान नहीं हो सकता। कंपाउंड की इस गुण को, कंपाउंड के इस गुण को उपयोग करके उन्हें पहचाना जाता है। कंपाउंड की यानी यौगिक की पहचान करने की इस विधि को फिंगरप्रिंट कहा जाता है। सभी ने लिख लिया होगा। इस विधि को क्या कहा जाता है? फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। सभी ने लिख लिया बेटा जी। फिंगरप्रिंटिंग यानी किसी भी यौगिक को आइडेंटिफाई करने की जो विधि काम आती है उसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? फिंगरप्रिंटिंग। सभी ने लिख लिया होगा। भूपेश लिख लिया? ठीक है जी, आगे लिखो। दूसरा लिख लिया? कमेंट बॉक्स में जल्दी फास्ट कमेंट कर भूपेश, दूसरा लिखेंगे जल्दी सी। दूसरा लिखो जी, दूसरा लिखेंगे। यौगिक, यौगिक में अशुद्धि पता लगाने में, यौगिक में अशुद्धि, यौगिक में अशुद्धि पता लगाने में। लिखो इसमें, यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने में। यहां पे का लगाने भाई, का, यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने में। लिखो इसमें जल्दी से लिखो भाई। यौगिक में यदि कोई मिश्रण या अशुद्धि है तो, यौगिक में यदि कोई, यौगिक में यदि कोई, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं यहां से इसको। यौगिक, लिखो, यौगिक लिखते जाओ। यौगिक में, यौगिक में यदि कोई, यौगिक में यदि कोई मिश्रण, मिश्रण या अशुद्धि, मिश्रण या अशुद्धि है तो, है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। उतारो इसको। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसका अपन पता लगा सकते हैं। लिखो आगे।
क्या लगा सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा बेटा, अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो मैंने क्या बोला, यौगिक में यदि कोई मिश्रण या अशुद्धि है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी कोई भी अपने पास अननोन कंपाउंड है, क्या है, अननोन कंपाउंड, उसको अपन आइडेंटिफाई किसके द्वारा कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। यानी अपने को पता नहीं उसमें प्योर है कि वो यौगिक प्योर है कि या अनप्योर है, तो उसको अपन किसके द्वारा कर सकते हैं आइडेंटिफाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तीसरा लिखो बेटा जल्दी सी, तीसरा लिखो, ज्यामिति समावेवी को पहचान करने में, ले उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तीसरा लिखो, ले लिया हो सभी ने, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो लेक्चर बाद में अपलोड हो जाएगा, फिर देख लेना। तीसरा लिखो बेटा, लिखो तीसरा, लिखो तीसरा बेटा लिखो। आज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन करेंगे। ज्यामितीय, ज्यामितीय, राम सिंह यादव जी, हाजी राम राम जी, ज्यामिति समावेवी को पहचान करने में, ज्यामिति समावेवी की पहचान करने में, की पहचान करने में, लिखो एरो लगा के, ज्यामिति समावेवी की पहचान करने में। अब इसमें लिखो बेटा जी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिस एंड ट्रांस, सिस यानी समान, सिस एंड ट्रांस, सिस, और यहाँ पे और लिखना है भाई, हिंदी मीडियम चल रहा है भाई, सिस और ट्रांस, TRANS, ट्रांस यौगिक में, यौगिकों में भेद दर्शाया जाता है, भेद दर्शाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट में लिखो दर्शाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो कि सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेमिक अम्ल। जल्दी से बता दो भाई, कौन बताएगा भाई क्लास में, जल्दी शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को। जल्दी से बताओ कि सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जनाब बता दो ये बेटा। देखो कौन बताएगा, मैंने रिएक्शन में पढ़ाया था आपको, नोवेंजेल अभिक्रिया में एक चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बना था जिसका नाम था सिनेमिक अम्ल। जल्दी से कमेंट बॉक्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो भाई। सर भूल गए भाई, यहां पे काम आएगा वो। सिस और ट्रांस में विभेदन किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताओ भाई, सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा क्लास में, लाइव क्लास के अंदर कौन बता सकता है भाई, बताओ जल्दी से। दिखा कौन, किसके याद है भाई, एल्डिहाइड की टोन में बताया था, बहुत चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। बताओ क्या था बेटा, अरे बता दो ना, क्या हुआ, किसी के याद नहीं है, याद करो भाई जल्दी से। देखा लिखो, मैं बता देता हूं आपको। सिस और ट्रांस अपन बनाएंगे यहां पे, सिस और ट्रांस क्या बनाएंगे, सिस और ट्रांस क्या बनाएंगे, सिनेमिक एसिड क्या बनाएंगे, सिस ट्रांस क्या बनाएंगे, सिनेमिक एसिड। तो इधर लिखो सिस, ऐसा ही है सिस, सिस, और इधर लिखेंगे ट्रांस। बता भूपेश, क्या हुआ भूपेश, भूल गया। अब इसके लैम्डा मैक्स अलग अलग होते हैं। सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है रे जनाब, अरे बता दो क्या होता है सिनेमिक अम्ल, C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OH, और इसका लैम्डा मैक्स कितना होता है, लैम्डा मैक्स होता है इसका 268 नैनोमीटर,
268 नैनोमीटर, इंपॉर्टेंट है भैया। और यहां पे सिनेमी कमल लिख सकता हूं, यहां पे सिनेमी कमल, यहां पे होता है सिनेमी कमल अमल, लैम्डा मैक्स कितना होता है यहां पे 272 नैनोमीटर, 272 नैनोमीटर, एनएम लिख लेना भाई। सिनेमी कमल कितना होता है 272 नैनोमीटर, अलग अलग होता है दोनों में। तो इसका किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा जी, जियोमेट्रिकल आइसोमेर, ज्यामितीय समावेवी में इसको दो प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस और ट्रांस को, यानी ज्यामितीय समावेवी की पहचान करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिस और ट्रांस यौगिकों में भेद दर्शाया जाता है। यानी सिस और ट्रांस में अंदर उनके अंदर डिफरेंट, यानी उनको अलग दर्शाया जाता है, सिस कौन सा होगा और ट्रांस कैसा होगा, तो उनमें क्या होता है अंतर दर्शाया जाता है। किसके द्वारा बेटा जी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है जी जनाब, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं क्लास को लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं आज की क्लास का, लिखो बेटा जी। सर भूल गए, ओके जी भूल गए, तो इसके स्क्रीनशॉट ले जल्दी सी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी सी। लिखो अगला चौथा पॉइंट, लिखो क्रियात्मक समूह ज्ञात करने में। चौथा पॉइंट लिखो, भूल गया तो याद किया करना, एग्जाम भी पास ही है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह ज्ञात करने में, ज्ञात करने में, यानी अपन किस में करेंगे आइडेंटिफाई, कैसे करें, फंक्शनल ग्रुप करेंगे, क्रियात्मक समूह को ज्ञात करेंगे। किसको, क्रियात्मक समूह को ज्ञात करने में किसका काम किया जाता है, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, यानी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज आता है, उसका नाम क्या होगा बेटा जी। क्वेश्चन बन सकता है यहां पे कि फंक्शनल ग्रुप स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके द्वारा अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रियात्मक समूह को, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, जिसको उतार लो ऐसे कैसे। अब इसमें लिखाता हूं, लिखो इसमें यौगिक, यौगिक लिखो, यौगिक, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का आसानी से पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है जी जनाब, तो सभी को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कैसे कैसे। सभी को गुड नाइट बेटा जी, बाय बाय।